Hello everyone. So today we'll do the chapter second. Name is changing family. So as the name suggests, changing family. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि राइट नाउ अभी जो फैमिलीज़ के बीच में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेंबर्स नया आ रहा है हमारी फैमिली में, या फिर अगर कोई मेंबर्स यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, सो ये सारी चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन आफ्टर जो वॉइस ओपिनियन ऑन इशू ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड प्रैक्टिस और plans to larger issue in of society, that is migration and displacement. जो so it means that कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, so वो किस तरह से होता है, क्यों होता है और कितने टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें हम ये चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We have learned that some families are big and some are small. Some of us live in joint family with our grandparents and other relatives. Some of us live in smaller nuclear family with just our parents and siblings. Ankita live in Delhi with her parents. So फैमिलीज़ के बारे में तो हमें पहले से पता है कि न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं और जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं. न्यूक्लियर फैमिली इट मीन्स दैट कि ओनली आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स, मीन्स हमारा भाई बहन और हमारे पेरेंट्स, तो इतने ही मेंबर होते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. एंड द जॉइंट फैमिली इट मीन्स कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अदर रिलेटिव्स मीन्स अंकल आंटी कज़न्स, तो ये सब अगर साथ में रहते हैं तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं. Ankita lives in Delhi with her parents, grandparents, brothers. Soon she will be shifting to Mumbai, leaving behind her grandparents as her father has been transferred there. तो क्या हुआ कि वो दिल्ली में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इट मीन्स जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी, और वो उसको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज उसके जो फादर है उसका ट्रांसफ़र हो गया और वो सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी सबको एज इट इज़ वहाँ पे छोड़ के. मैनी ऑफ अस लाइक अंकिता मस्ट हैव मूव टू अनदर सिटी लिविंग बिहाइंड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. तो अभी हमारे में ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि आप यू कैन फाइंड आउट दैट विच फैमिली यू आर, either it is joint family or nuclear family. Shifting from one place to another, the family structure keeps changing as member of the family moves to different place. There could be different reason for this. तो उसके लिए अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्यों जा रहे हैं. Some of them are given below. उसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं. First one is migration. Migration is the movement of people from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो पीपल की मूवमेंट होती है उसको माइग्रेशन बोलते हैं. द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर माइग्रेशन आर पॉवर्टी और स्कार्सिटी ऑफ जॉब. सो ये कॉमन रीज़न है कि माइग्रेशन होता क्यों है, ड्यू टू द पॉवर्टी और स्कार्सिटी ऑफ जॉब. इट मीन्स दैट बेकारी होती है. तो पीपल ऑफ्टन माइग्रेट टू बिगर सिटी फॉर अ बेटर लाइफ एंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटी. तो छोटे शहर वाले कहाँ जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छी लाइफ जीने को मिले. मेनी पीपल हैव माइग्रेट टू सिटी फ्रॉम द स्मॉल विलेज एंड टाउन इन सर्च ऑफ जॉब. दे आर नोन एज अ माइग्रेंट. उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं. सम पीपल्स लिव देयर ओन कंट्री. कुछ पीपल्स क्या करते हैं, अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं परमानेंटली. तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं. व्हेन पीपल्स मूव इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड अ इमिग्रेशन. बोथ इमिग्रेशन आर डिफरेंट as spelling also and meaning also.
displacement. Sometimes people are forced to move because of the some calamity like flood or droughts. Nature or man-made disaster can make a place unsuitable for living. So अगर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि जब पीपल को फोर्सफुली वहाँ से निकलना ही पड़ता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर. इफ़ देयर इज़ अ फ्लड और ड्रॉट, सो वो प्लेस जो है वो लिविंग के लिए सूटेबल नहीं रहती है, तो वहाँ से उसको निकलना पड़ता है. देयर इज़ मे बी वॉर or riot also force people to leave their cities. People who are forced to move due to disaster or war are known as a displaced people. तो उनको इस टाइप के पीपल्स को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड पीपल बोलते हैं. और रेफ्यूजीज गवर्नमेंट. तो they sometimes build temporary shelter. Government builds temporary shelter called refugee camp or for displaced people. तो गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पे उनके लिए टेम्पररी शेल्टर जो सेफ हाउस होते हैं टेम्पररी वो बनाती है. इसको क्या बोलते हैं? रेफ्यूजी कैंप्स बोलते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र. In some jobs like the army or the police, people move frequently from one place to another. This is known as transfer. तो इस टाइप की जॉब जो गवर्नमेंट टाइप की जॉब होती है और सम टाइम ऑफ प्राइवेट जॉब ऑल्सो, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है फॉर जॉब. तो उस टाइप के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसफ़र बोलते हैं. इस टाइप का जो चेंज हुआ उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं. सम ऑफ मे हैव ऑलरेडी मूव टू न्यूअर सिटी बिकॉज ऑफ योर फादर्स और मदर्स जॉब ट्रांसफ़र. तो आप में से भी कितने होंगे कि जिसके मदर या फादर की जॉब ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पर और आप अभी यहाँ पे रह रहे हो. डिमोलिशन. देयर आर times when people are forced to move because their homes have been demolished. कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल्स को क्या होना पड़ता है? मूव होना पड़ता है ड्यू टू देयर जो वहाँ पे जो रहते हैं जो वहाँ से उनको जाना पड़ता है बिकॉज उनके घर क्या होता है? डिमोलिश हो जाता है. डिमोलिशन इज़ अ इन बिगर सिटी यूजुअली टेक प्लेस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक ब्रिज और फ्लाईओवर. डिमोलिशन मेनली ये सारी चीज़ों के लिए होता है और मेनली वो बिगर सिटीज़ में ही होता है. समटाइम्स गवर्नमेंट में ऑल्सो डिमोलिश बिल्डिंग और कॉलोनी आइदर बिकॉज ऑफ अनसेफ लिविंग कंडीशन और बिकॉज ऑफ इनलीगल कंस्ट्रक्शन. तो कभी कभी गवर्नमेंट भी डिमोलिश करती है, उसके भी अलग अलग रीज़न है. आइदर अनसेफ लिविंग कंडीशन, इट मीन्स दैट कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हो सकती है इसलिए उनको डिमोलिश करना पड़ सकता है, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो भी उनको डिमोलिश करना पड़ता है. गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड दिस फैमिली अदर प्लेस टू लिव इन अलॉन्ग विथ कंपनसेशन. तो अगर इस तरह से होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस टाइप के पीपल को दूसरी जगह देती है रहने के लिए अलॉन्ग विद कंपनसेशन. कंपनसेशन इज़ अ काइंड ऑफ थोड़ी पैसे भी देते हैं उनका भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेशन बोलते हैं. ओके, सो हियर इज़ दैट दिस काइंड ऑफ माइग्रेशंस आर देयर. नेक्स्ट, अगर ये इस टाइप की अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उससे हमारी फैमिली के में क्या चेंज होता है? The movement of people from one place to another has also changed our family structure in many ways. तो उससे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है. Many of us live in nuclear family. हम में से बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली में हैं, रहते हैं away from our grandparents and other relatives. तो ये एक फर्स्ट चेंज है. अगर इस तरह से हो सकता है तो हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी बिकॉज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे जो अदर रिलेटिव्स हैं, अंकल आंट और कज़न्स, तो वो उसी जगह पर रहेंगे और हमें चेंज होना पड़ता है.
तो मूविंग ऑफ द फैमिली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन अ फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़। तो इससे जो फैमिलीज़ की वैल्यूज़ है और फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही चेंज आ सकता है। समटाइम्स दिस चेंज लीड्स टू हैप्पीनेस, स्पेशली व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव विथ बेटर एजुकेशन एंड गुड अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ये हैप्पीनेस भी देता है ड्यू टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर जिस भी जगह हम शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, एजुकेशन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ से ज़्यादा हो सकती है। सो इस उसमें ये एक फ़ायदा हो सकता है, कभी कभी ये फ़ायदा भी हो सकता है ऐसा। पीपल लर्न अबाउट न्यू प्लेस एंड पीपल। तो पीपल क्या जो माइग्रेट हो रहे हैं तो वो नए पीपल के बारे में उनको जानना मिलेगा, नए जगह के बारे में जानना मिलेगा। ऑन द अदर हैंड द शिफ्टिंग में ऑल्सो कोज अनहैप्पीनेस एज वी लीव बिहाइंड अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो शिफ्टिंग की वजह से कभी कभी अनहैप्पीनेस भी हो सकती है, बिकॉज हमारी जो पूरी फैमिली है उसको हम छोड़ के जा रहे हैं, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। We also see that different family units have different belief and ideas. This belief and practice vary from generation to generation. तो ये हमें पता है कि अलग अलग फैमिली यूनिट के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो और ये आइडियाज़ और ये बिलीफ जो है वो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंकिता's grandmother was a housewife। उसकी ग्रैंड मदर हाउस वाइफ है, बट अंकिता's मदर इज़ अ टीचर। अंकिता की मदर क्या है, वो टीचर है। एंड अंकिता herself want to be an architect when she grow up. So you can see the generation gap over here। जो उन सब के जो अलग अलग बिलीव्स है, अलग अलग प्रैक्टिस है, वो आप देख सकते हो। Although migration and transfer have become unavoidable, their effect on the family is not always pleasant। उनकी इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेजेंट मीन्स अच्छी ही हो। Nowadays large joint family have broken up and their members often live far away from one another। अभी ये मोस्टली ऐसा हो रहा है कि जॉइंट फैमिली लार्जर सिटी में कोई सूटेबल किसी को नहीं रहती है। Most of our uncles and aunts live in the other cities or even in other countries। So ऐसा हो सकता है कि हमारे जो अंकल आंट है वो दूसरे सिटी में रह रहे हो, हम दूसरी सिटी में रह रहे हैं। As a result we only get to meet them once or twice a year or only on important occasion। So ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से हम उनसे साल में एक बार या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेशन है तो ही मिल सकते हैं। Our parents have to live away from their siblings and parents। हमारे पेरेंट्स को उसके सिबलिंग्स हमारे पेरेंट्स के जो भाई बहन हैं उनसे अलग रहना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से अलग रहना पड़ता है। They often miss their families companionship and support। उनकी फैमिलीज़ की जो कंपेनियनशिप है, साथ में रहने का, वो मे बी वो मिस कर सकते हैं। Older people have to live alone without any supports of their children। तो ये उसका एक बहुत ही अलग इफ़ेक्ट है कि अगर इस तरह से हो सकता है कि जो ओल्डर पीपल है तो उनको तो वहीं पे रहना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, अलोन हो जाएंगे। यंग पीपल ऑल्सो हैव टू ग्रो विदाउट द लव एंड सपोर्ट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। यंग पीपल जो छोटे बच्चे हैं, सम ऑफ यू मे बी यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स बट यू आर ओवर हियर, सो योर ग्रैंड पेरेंट्स इज़ नॉट हियर। तो आपको उनके बगैर ही ग्रो अप होना पड़ेगा। वाई डू वी नीड आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स। सो अब तक हमने सारे इफ़ेक्ट देख लिए, टाइप्स देख लिए माइग्रेशन के, शिफ्टिंग के। अभी हम ये देखेंगे कि हमें हमारे फैमिलीज़ है और हमारे रिलेटिव्स है उनकी ज़रूरत क्या है। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, uncle, aunts and cousins are our relatives
and they from our extended families. सो ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज बोल सकते हैं. हमारी फैमिलीज़ में क्या से कौन आते हैं? हमारे पेरेंट्स और हम. बट और कज़िन्स है और रिलेटिव्स, सो वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में आते हैं. सम ऑफ अस मे बी लिविंग विथ अवर रिलेटिव्स while some of us may meet them only on some occasion. सो ऐसा हो सकता है कि क्या हम में से बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव के साथ ही रह रहे हो और कुछ नहीं रह सकते, नहीं रह रहे होंगे. तो वो क्या होता है कि कुछ स्पेशल लाइफ का ओकेशन होता है वंस इन ईयर और वंस इन 2 ईयर, तो उस टाइम पे वो मिल सकते हैं. इवन दो वी मे नॉट meet them every day, our family is very important for us. तो हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, भले ही हम रोज़ ना मिल रहे हो. इन टाइम ऑफ नीड वी कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन देम. जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फैमिली हमारी मदद कर सकती है. सो वी ऑलवेज डिपेंड ऑन देम. They teach us value and good habits. हमें क्या सिखाते हैं? अच्छी हैबिट्स और वैल्यूज़. We learn many valuable skills from our relatives. हम हमारे रिलेटिव में से बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल स्किल्स सीखते हैं. For instance, some of us may have learned to play, sing or read from our uncles, aunt and grandparents. तो आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो आपके पेरेंट्स ने आपको ना सिखाई हो, आपके और कोई रिलेटिव ने सिखाई हो. वी टू कैन हेल्प आवर फैमिली. वी कैन हेल्प आवर यंगर कज़न विद देयर स्टडीज. हम भी हमारे फैमिली को हेल्प कर सकते हैं. हमारे यंगर कज़न्स हैं तो उनके हम स्टडी रिलेटेड या फिर और कुछ चीज़ रिलेटेड उनको हेल्प कर सकते हैं. We can spend more time with our grandparents when they feel lonely. So, whenever we get the time, we should do this. We must do this. कि हमारे grandparents जो है वो उनके साथ हमें टाइम बिताना चाहिए because they feel lonely. अभी इस कंडीशन में बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा फ्री नहीं हो पाते हैं. बट we didn't have that much of time. हम तो फ्री होते हैं. So we should spend some time with our grandparents. We can also help our parents by working at home, such as setting the dinner table or cleaning our rooms. हमारा रूम हम साफ़ कर सकते हैं, डिनर टेबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ लेने जाना हो तो वो लेने जा सकते हैं. We must give our family or our love, affection, care and support throughout our life. तो हमें फैमिली को क्या देना चाहिए? लव देना चाहिए, केयर करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए थ्रू आउट आवर लाइफ. Okay, that's it for today. Thank you.